क्योंकि जितने भी लोअर कास्ट में आते हैं सब क्षत्रिय वंश के ही हैं। कुछ लोग सूर्यवंश लगाते हैं, कुछ लोग चंद्रवंशी बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से इन लोगों की नाम होती है। कोई कुछ लोग नागवंशी कहलाते हैं, मतलब अलग अलग इन लोगों का उच्चारण है। लेकिन इतना मालूम चला कि गुलगुलिया समाज के जितने भी लोग हैं सब क्षत्रिय थे। लेकिन आज अपनी क्षत्रियता कैसे खत्म कर दिए, आज अपनी क्षत्रियता कैसे खत्म कर दिए। गुलगुलिया को अनेकों नाम से जानते हैं, जैसे में गुलगुलिया, गुलिया, पुलिया, ये सब बात यहाँ पर सुनने को मिलता है। जहां पर आपके क्षत्रियों का वंशज यहाँ पर मिल जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर राजवंशी थे। जब क्षत्रिय थे, लड़ना जानते थे, तो राजवंशी भी थे। देखिए, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय, जितना मैंने सीखा, ये सब टाइटल हुआ करते हैं। टाइटल, नाम के आगे जो हमने उपाधियां लगा रखी है, प्रसाद, प्रसाद इज ए टाइटल, प्रसाद इज ए किंगडम, प्रसाद किंगडम। मैंने आज, मेरा नाम है हर्षवर्धन, मेरे आने वाले जनरेशन का भी नाम वर्धन के अनुसार जाना जाएगा। तो वर्धन इज नॉट अ कास्ट, वर्धन कोई कास्ट नहीं हो जाएगा। वर्धन केवल समाज है, हमारा समाज। हमारा समाज मतलब क्या, हमारे वंशज हुए ना, तो हमारे समाज हुए। तो वर्धन केवल उन लोगों को नाम हो जाएगा कि नाम क्या है वर्धन। ये कोई जाति समूह थोड़े हुआ भैया। हम लोग केवल एक चीज को माने, हम लोग क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी सूर्यवंशी हम लोग दोनों मानने वाले लोग हैं। गुलगुलिया समाज के लोगों के बारे में ये सब मालूम चला कि चंद्रवंशी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग सूर्यवंशी मानते हैं अपने आप को। लेकिन मैं बोलता हूँ भैया, आप लोग राजवंशी थे और राणा उपाधि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा थी। आप लोग राणाओं के इलाके से आया करते थे, आप लोगों में बहुत राणा के नाम से जाने जाते थे। आप लोग नाम के आगे राणा लगाते थे, जैसे में अशोक राणा, अशोक राणा, सुगंधा राणा, ऐश्वर्या राणा, दीप मोहन राणा, जगदीश राणा, ये आप लोगों की उपाधियां थी। मैं यहाँ पर उपाधियों का तो कोई बात ही जिक्र ही नहीं किया कि भैया आप नाम के आगे टाइटल कौन सा लगाते हो। टाइटल से मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपने राज्य से मतलब है, मुझे अपने देश से मतलब है कि देश मेरा कहाँ जा रहा है, मेरा राज्य कहाँ जा रहा है, मुझे उससे मतलब है। मैं इतना बताता हूँ कि आपके इलाके में क्या डेवलपमेंट हुआ, आप डेवलपमेंट के करीब पहुंचे, आपके गांव में क्या बढ़ोतरी हुई, आपके गांव में क्या नया टेक्नोलॉजी आया है सरकार की तरफ से। आपने वोट दिया, आपने उनको आगे बढ़ाया, क्या आपको कुछ मिला है? हमारे तरफ तो नहीं ही है। लेकिन जिस भी समुदाय में है, एक तरीके से जिस भी इलाके में है, आप लोगों की संख्या है भैया। आप लोग चाहो तो कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। कोई एक दो संख्या तो नहीं है, हजारों लाखों की संख्या है। और हजारों लाखों की संख्या कोई आम बात तो होती नहीं है। कोई ये तो होता नहीं है कि चिमटा से उठा कर डाल दिया। नहीं, ये सोचना हमारे ऊपर है कि हमने अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया। मैं तो इतना बोलता हूँ भैया, आप लोग इस लायक हो क्योंकि आपके पूर्वजों ने ऐसा किया। हम लोग अत्यंत पिछड़ा दलित समाज में आते हैं, काहे आते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों की देन है कि हम दलित में आते हैं। हमारे पूर्वजों की देन है कि उन्होंने झुकना तैयार कर लिया, स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस समय नहीं झुके होते तो हम होते ही नहीं, और जब हम होते ही नहीं है तो कोई हम पे अत्याचार ही नहीं कर पाता। हमें आज अत्यंत पिछड़ा दलित के लिए सरकार से गुहारिश नहीं लगानी पड़ती कि हमें आरक्षण दिया, हमें वो चाहिए। अरे, जो लोग लड़कर जीतना चाहते हैं ना, चाहे जो लड़कर जीना चाहते हैं, वही लोगों की इतिहास लिखी जाती है। जिन्होंने बुलंदियों पर चढ़कर वहां पर गुलामी स्वीकार कर ली, उसके बारे में कोई गाथा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे राजे रजवाड़े की गाथा कुछ नहीं है। बहुत सारे राजे रजवाड़े ऐसे हैं जिनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं गया। क्यों? उन्होंने लड़ना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने डरना स्वीकार किया। और जिन्होंने डरना स्वीकार किया उनकी ही बदनामी हुई, वही खत्म हो गए। आज बहुत सारे समुदाय के लोग विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त क्यों? वो डर गए, डरकर किसी दूसरे समुदाय को अपना लिए, भैया हम इसी समुदाय के हैं, काम खत्म। और जहां पर 10, 15, 100 लोग होते हैं ना, उस समुदाय को सरकार गिनती भी नहीं है। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। समुदाय आपको गिने की भी नहीं कि आप किस समुदाय को हो, किस समुदाय को नहीं हो। आपकी गिनती का लिस्ट भी तो सामने नहीं आने वाला। लेकिन आपकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप कोशिश करो एकता के साथ आगे बढ़ने के लिए। और एकता में ही बल होता है। आपके एक संगठन, आपके एक सहयोग के अनुसार आपको वैसा मार्गदर्शक मिल सकता है। आपके गांव में कैसा मुखिया मिल सकता है, सरपंच मिल सकता है, जो आपके गांव के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा कार्य करेगा और आप उससे काम करवा सकते हो। जय हिंद, जय बिहार।